सुनाया जाना था। अब से कुछ ही देर पहले फैसला सामने आया है कि तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। तोशाखाना 2 केस काफी अरसे से चल रहा था और इस केस के अंदर आज ये फैसला आना था। बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। अडयाला जेल में इस केस की समाअत हुई है तोशाखाना 2 केस की, और जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद तफसीलात भी अपने नुमाइंदा से जानेंगे। जिस तरह हमारे पास मजीद तफसील आएगी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की अहम खबर यह है कि तोशाखाना 2 केस जो जारी था उसका फैसला महफूज था। आज वो फैसला सुनाया जाना था और अब से कुछ देर पहले ये मालूमात आई कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। मजीद तफसील जानेंगे अवैस यूसुफजई से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अब से कुछ देर कबल दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला सुनाया है। आज बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, जिसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर को दलाइल का मौका दिया गया। उनके दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा है कि जो बल्गारी सेट की कीमत कम लगाने का के लिए दबाव डाला गया था अप्रेजर्स पर, उस हवाले से ये मामला जो है उसकी शहादत का मामला है और वो दबाव का मामला अभी साबित करना है। अभी इस बेल की स्टेज पर जमानत मंजूर की जा रही है। अदालत ने ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर थे उनका ये अदालत में कहना था कि जिन्होंने इस बल्गारी सेट की कीमत का तयन किया था, तखमीना लगाया था, उन पर दबाव डाला गया था और धमकियां दी गई थी बानी पीटीआई की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने इसकी कम कीमत बताई जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि जो अप्रेजर थे उन्होंने चेयरमैन नैब को एक दरखास्त दी थी माफी की, और उन्होंने ये माफी मांगी थी कम कीमत लगाने पर, जो कि एक्सेप्ट हो गई थी। चेयरमैन नैब ने उनकी दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट की थी, जिसके बाद उनको वादामाफ गवाह बना दिया गया था इस केस में। और अब इस पर अदालत ने ये कहा है कि उन पर जो दबाव डाला गया, जो धमकी दी गई, ये मामला शहादत का है जिसको साबित करना होगा। और अभी इस स्टेज पर बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जो बल्गारी सेट से मुतालिक है उसमें जमानत मंजूर की जाती है। वैसे और किसी केस में मतलूब है बानी पीटीआई? जी देखें, जो इस्लामाबाद की हद तक केसेस हैं उनमें तो वो तमाम केसेस में या जमानत पर हैं या उनकी सजा मुअत्तल हुई है, या जो साइफर केस और इद्दत वाला केस था उसमें तो वो बरी हो चुके हैं। लेकिन जो 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं उनमें अभी कुछ मुकदमात में जमानत उनकी होना बाकी है, जिसमें नोटिस हुए हुए हैं। और हमारी मालूमात के मुताबिक वो लाहौर के केसेस हैं जिनमें अभी उनको जमानत मिलना बाकी है। तो जो इस्लामाबाद की हद तक केसेस हैं उनमें तो वो बरी हैं और कोई और केस ऐसा नहीं है इस्लामाबाद में जिसमें उनकी जमानत ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे सुजई हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचलकों के जमानत दी गई है। बन्नू में चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। खारजियों के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट में दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके से चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुई। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म है। गुज़िश्ता रोज एपेक्स कमेटी के इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया था। कहा गया था कि दहशत गर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। सदर और वजीर आजम का बन्नू में शहीद होने वाले 12 जवानों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़म का अयादा। कहा कि कौम मादर वतन की सलामती के लिए जाम शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। अवाम की जानो माल को खतरे में डालने वाले फितना खवारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना
इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले महीने होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने की जिम्मेदारी नायब वजीर आजम इसाक डार को सौंपी थी। वजीर आला KP अल यमीन गंडापुर पेशावर से इस्लामाबाद तक हमले की तर्ज पर एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। ऐसे एहतजाज से जान और माल का नुकसान होता है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मामला उठा दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इजलास में अल यमीन गंडापुर ने पार्टी मुश्किलात का बताया। कहा कि बानी PTI बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में कमेटी के अहम रुकन ने अल यमीन गंडापुर को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब एहतजाजी रैलियां लाने से गुरेज करें। ऐसे इकदाम से बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा गया कि KP से मुजाहिरीन लाने के बजाय वो पंजाब में अपने कारकुनों को सियासी तौर पर मुतहरिक करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि अगर कल तक मुज़ाकरात के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो हमारा एहतजाज ज़रूर होगा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे और उन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। अगर मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे तो एहतजाज मनसूख होगा। एक जमात के बानी को अदालत बुलाती है तो कहते हैं कि मुझे पकड़ा तो 9 मई होगा। आप रियासत पर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की जमान पार्क से नहीं बनती। घर के मामले को घर में हल करें, धरना देना है तो अपने सूबे में दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम। कहा कि उनकी बर्बाद की हुई मईशत, खारजा पॉलिसी को वजीर आजम ने बहाल किया। हर शोबे में तरक्की हो रही है तो इन्हें किस चीज़ की तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ करते हैं। इनके पास प्लान A, B और C है तो रियासत के पास पूरी ABC है। MPA MNAs को फसाद बर्पा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। आखिरी कॉल का ऐलान होने के बाद हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। PTI में इख्तलाफात की खबरें हुकूमती ख्वाहिश हो सकती हैं, हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। PTI पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। गलत फैसला जो है माजी का, उस पे डट जाना बेवकूफों की और जाहिलों की निशानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा PTI पे एतमाद किया है। मौजूदा हुकूमत ने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक उनको नहीं दिया, याद रखो कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देते तो कभी PTI की हुकूमत आज न बनती। हमारी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि जिस पे हम
फख्र से सीना तान के चल सके। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो पीटीआई की हुकूमत ही ना बनती। केपी में तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत बनी, इस बार कारकर्दगी दिखाना होगी। एबटाबाद के इलाके बकोट में कारकुनों से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि माजी के गलत फैसले पर डटे रहना बेवकूफ़ों और जाहिलों की निशानी होती है। इस्लामाबाद इंतजामिया की पीटीआई के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी। कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8,000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। मरी में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हर किस्म के इज्तिमा, रैलियों, जुलूसों पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर आए 4 पीटीआई कारकुन अहाता अदालत से गिरफ्तार। पीटीआई वकला का एहतजाज, पुलिस वैन रोकने की कोशिश। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली का दावा। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को बता दिया है कि किसी सूबे से कोई नहीं आ रहा। इख्तियार वली ने कहा है कि लश्कर के जरिए बानी पीटीआई को रिहा नहीं करवाया जा सकता। पीटीआई का कोई मुतालबा काबिल अमल नहीं है। पीटीआई से मुज़ाकरात करना भी चाहें तो किस बात पर करें? अमरीकी फर्म्स की खिदमात लेकर बानी पीटीआई के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। जो लोग 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख देकर फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी की मौजूदगी में सियासी बात नहीं करना चाहता। इत्तलात हैं कि कुछ लोग एहतजाज करना चाहते थे लेकिन अब खुद बचना चाह रहे हैं। मजीद कहा कि कुछ लोग कहा करते थे कि हुकूमत में आकर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरवाएंगे। हमने जंगल में IT सेंटर बनाया और बच्चे